Students, continue from last video. Valencies of complex ion. Complex ion divided into two parts: complex cation, complex anion. In most of cases, suffix of complex cation ium, like NH4 plus ammonium, H3O plus hydronium. But in case of complex anion, there are three types of suffix. First, ite. Second, ite. Third, ate. कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स एनायन का एक सिंगल सफिक्स नहीं होता. कुछ कॉम्प्लेक्स एनायन है जिनका सफिक्स है आई, कुछ कॉम्प्लेक्स एनायन है जिनका सफिक्स है आई, और कुछ का है. लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सिंपल एनायन का सफिक्स आई होता है, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड. बट कॉम्प्लेक्स एनायन का भी सफिक्स आई हो सकता है. आई, ए, ऑल्सो. मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ यहाँ जिसमें आई को अलग डिस्क्राइब करेंगे, एट को अलग डिस्क्राइब करेंगे और आई को अलग डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले मैं वो कॉम्प्लेक्स आयन लेती हूँ जिनका सफिक्स आई है. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते. दे ऑल आर इंक्लूड इन सिंपल एनायन, बट हाइड्रोक्साइड include in that category. Why? Due to matter by two atom. Cyanide, hydroxide, cyanide, azide, and so. Hydroxide, cyanide, azide, एट एंड आइट, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है. कैसे कोरिलेटेड है? मोस्ट ऑफ आयन के आइट और एट दोनों पॉसिबल है. आइट और एट दोनों पॉसिबल है. जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस. याद आया? सल्फाइट, सल्फेट. तो यहाँ सफिक्स आइट आया, यहाँ सफिक्स एट आया. अब ध्यान दीजिए, आइट और एट में वैलेंसी सेम है. तो अगर आपको सल्फाइड की वैलेंसी, आइट की वैलेंसी याद आती है, किसी भी आयन की आइट की वैलेंसी आपको लर्न है, तो एट की वैलेंसी भी सेम है. सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन का चेंज है. यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है. 1 ऑक्सीजन इंक्रीज 8. तो हम एक कंसेप्ट बनाते हैं, आइट प्लस 1 ऑक्सीजन 8. आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो 8 के बाद पर 8 आयन भी पढ़ेंगे और आइट से कोरिलेटेड हाइपोआइट्स भी पढ़ेंगे. ये हाइपोआइट और पर 8 क्या है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. पहले हम आइट और एट को अच्छे से देख लें, उसके बाद आइट से हाइपोआइट और एट से पर एट आयन कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए, हाइपोआइट, आइट, एट और पर एट, इन सभी कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी सेम रहती है. वैलेंसी सेम, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेंज. इस हाइपोआइट में आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे, आइट बनेगा. आइट में ऐड करेंगे, एट बनेगा. एट में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपका पर एट बनेगा. एक एक ऑक्सीजन इंक्रीज करते जाइए, ये सीक्वेंशियली बनते चले जाएंगे. क्लियर? आज मैं आपको आइट से एट बनाना सिखाती हूँ. हमारी आज की जो क्लास रहेगी इस पर रहेगी. सारे आइट और एट में आपको लर्न करा दूंगी. उसके बाद कल मैं आपको हाइपो, आइट और पर एट बनाना सिखाऊंगी. सल्फाइड, सल्फेट, NO2 माइनस,
NO3 माइनस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, 8 आइट. Similarly, PO3 3 minus, PO4 3 minus. This is phosphite. This is phosphate. Ite 8, ite 8, ite 8. Same valency 2 2, same valency 1 1, same valency 3 3. But in that case, SO3 O4, 1 oxygen increase. NO2 and O3, 1 oxygen increase. PO3 PO4, 1 oxygen increase. देखिए वहाँ हमने लिखा आइट से जब हम 8 बनाएंगे तो आइट और 8 की वैलेंसी सेम रहेगी, एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा. देखिए सपोज आपको नाइट्रेट याद है, नाइट्राइट याद है, आप एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, आप एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए. क्लियर? हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एजाइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फॉस्फाइड, फॉस्फेट. कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स एनायन हैं जिनका आइट है तो 8 नहीं, 8 है तो आइट नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, तो इसका कार्बोनाइट नहीं, ओनली 8. सिमिलरली क्रोमेट, क्रोमाइट नहीं, क्रोमेट. सिमिलरली बोरेट, इनके 8 हैं, आइट पॉसिबल नहीं. कार्बोनेट, क्रोमेट, बोरेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, बोरेट. कुछ ऐसे भी हैं जो डाइक्रोमेट, जो डाई 8 है, Cr2O7 2 माइनस. ओवरऑल हम आपको ये बता रहे हैं कि 90% केसेस में एक टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी अगर सफिक्स चेंज होता है या प्रीफिक्स नया आता है तो वैलेंसी चेंज नहीं होती. राइट? क्लियर? अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रही हूँ, बाइकार्बोनेट. सुना होगा ना, बाइकार्बोनेट, बाई 8 आयन, बाई आइट आयन. ये क्या होता है? जैसे ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है. यहाँ वैलेंसी चेंज हुई, वैलेंसी चेंज हुई क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस है. CO3 2 माइनस में है, आप H प्लस ऐड किए, 2 माइनस में प्लस ऐड हो गया तो यह आपका हो गया -1. CO3 और H जुड़ गया. ओवरऑल आपको इसमें H प्लस ऐड करना है तो यहाँ वैलेंसी चेंज होगी. सल्फेट, बाइसल्फेट, HSO4 माइनस, वैलेंसी चेंज, ऑक्सीजन सेम. यहाँ वैलेंसी सेम, ऑक्सीजन चेंज. क्लियर हो रहा है? बाइकार्बोनेट, SO3 2 माइनस, H प्लस, HSO3 माइनस. तो इसका नाम है बाइकार्बोनेट. बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट, बाई-8, बाई-आइट. यही बताया था मैंने. बाई-8 और बाई-आइट में आप 8 और आइट से बाई-8, 8 और आइट से बाई-8 और आइट कैसे बना सकते हैं? आपको क्या करना है? H प्लस ऐड करना है. जब आप H प्लस ऐड करेंगे तो इस कंसेप्ट में
आपका वैलेंसी चेंज होगा बट ऑक्सीजन सेम होगा। वैलेंसी चेंज किससे होगा? बाय डिक्रीज 1। यहाँ वैलेंसी सेम है, ऑक्सीजन चेंज है, ऑक्सीजन आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई बात समझो। ये कुछ कॉम्प्लेक्स आयन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनको हम लिस्टेड करेंगे, आप एक बार इसको देख लीजिए। ये वो आयन है जिनका सफिक्स आइड है, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एजाइड। ये वो सफिक्स है, ये वो आयन है जिनका सफिक्स आइड और एट है। सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फोस्फाइड, फोस्फेट। आइड से एट को जनरेट करना मैडम आपको सिखाया। आइड से एट जनरेट करने के लिए आप एक सिंगल ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, वैलेंसी आपका सेम रहेगा, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप आइड से एट बना रहे हैं तो ऑक्सीजन इंक्रीज कीजिए, एट से आइड बना रहे हैं ऑक्सीजन डिक्रीज कीजिए, वैलेंसी नो चेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि हर आयन का आइड और एट पॉसिबल हो। मे बी कि ओनली आइड पॉसिबल हो, मे बी कि ओनली एट पॉसिबल हो। जैसे ये कुछ आयन है जिनका एट पॉसिबल है, आइड नहीं। उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जैसे डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, ऑक्सलेट, एसीटेट, इनके एट पॉसिबल है, आइड पॉसिबल नहीं है। ओके, एट, आइड, हाइपोप्रिफिक्स है, आइड सफिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज PO3 माइनस, फॉस्फाइट PO4 माइनस, फॉस्फेट PO2 माइनस, हाइपोफॉस्फाइट। इसका पर एट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ClO3 माइनस क्लोराइड, ClO2 माइनस क्लोराइड, ClO3 क्लोरेट, ClO4 पर क्लोरेट, ClO माइनस हाइपोआइड। हमारे जनरली ये यूज होते हैं कि हम आपको ये पढ़ाते हैं कि फोस्फाइट से एट बनाया, आप ऑक्सीजन ऐड किए, क्लोराइड से क्लोरेट बनाया, ऑक्सीजन ऐड किए। अब मैं आपको बता दूं कि इस आइड से हम हाइपो कैसे जनरेट करते हैं। आइड से हाइपो जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन कम करते हैं, हम इससे इसको बना रहे हैं, इससे इसको बनाएंगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे। हम मोस्टली इससे ही इसको बनाते हैं क्योंकि मेन हमारे ये आयन है आइड। आइड लर्न कर लीजिए, सब लर्न हो जाएगा। फॉस्फाइट में ऑक्सीजन ऐड करो फॉस्फेट, ऑक्सीजन माइनस करो हाइपोआइड। क्लोराइड ऑक्सीजन ऐड करो क्लोरेट, ऑक्सीजन डिक्रीज कर दो, ऑक्सीजन लेस कर दो हाइपोआइड। क्लियर हुआ? बट अगर मान लीजिए आप सिक्वेंशियली पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, हाइपो में ऑक्सीजन ऐड करो, एट आइड बनेगा, हाइपोआइड में ऑक्सीजन ऐड करिए, आइड बनेगा, आइड में ऑक्सीजन ऐड करिए, एट बनेगा, एट में एक और ऑक्सीजन ऐड करिए, पर एट बनेगा।
बट ये जरूरी नहीं कि हर आयन के हाइपो और पर एक पॉसिबल हो। मोस्ट ऑफ केसेस में आइट और एक पॉसिबल है। इवन कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आइट है, एट है, आइट भी नहीं। क्लियर? आप इनको इससे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस डायरेक्शन में जाना हो उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे चाहे बना सकते हैं। कंसेप्ट को समझ जाइए कि ये एक दूसरे से कैसे किस तरह से कनेक्टेड है। तो अब इसका नाम हुआ हाइपो फोस्फाइट, इसका नाम है हाइपो क्लोराइट फोस्फाइट क्लोराइट फोस्फेट क्लोरेट, या तो होगा पर क्लोरेट। देखिए हाइपो आइट था ना, हाइपो प्रीफिक्स आइट सफिक्स, हाइपो आइट से आइट बनाने के लिए क्या किया आपने? एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया। आइट से ऐड बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, PO3 से PO4 हो गया, ClO2 से ClO3 हो गया। 8 से पर 8 बनाना है, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। क्लियर हुआ? मोस्ट ऑफ केसेस में आइट और एट ही पॉसिबल है। जैसे मैंने ये PO3 3 माइनस बनाया है, ऐसे ही SO3 2 माइनस, इससे बनाओ SO4 2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, सल्फाइड सल्फेट, इसका ये पॉसिबल नहीं है दोनों, इसके भी ये दोनों पॉसिबल नहीं है। सल्फाइड नाइट्राइड सल्फेट नाइट्रेट, तो आपको हाइपो आइट पर एट का भी कंसेप्ट आज की क्लास में मैंने क्लियर कर दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इनको हम रैंडम पढ़ेंगे तो हमें लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बेटर है कि हम इनको कनेक्ट करके पढ़ें, एक सीक्वेंस में पढ़ें, एक ट्रिक में पढ़ें, ताकि वो इसी ट्रिक के साथ हमारे माइंड में सेट हो जाए। आपको न्यूमोनिक समझ आता है? न्यूमोनिक क्या होता है? न्यूमोनिक रियल में एक ऐसा वे ऑफ लर्निंग है जिसके थ्रू इजीली वो कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाता है। आप जब छोटे थे तो आपको आपके टीचर इस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिखाए होंगे, किसमें 30 डेज होते हैं, किसमें 31 होते हैं, ऐसा लर्न करना सिखाए होंगे। दिस इज अ न्यूमोनिक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो नीचे आता है वो 30 का, जो ऊपर आता है 31 का होता है। सिमिलर एक कंसेप्ट है जिससे हम हमारी केमिस्ट्री को इजी करते हैं। हम क्या करेंगे, हर पार्ट में आपको एक छोटा छोटा ट्रिक देते जाएंगे, उस ट्रिक से आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी। उसका लर्निंग तो आपको करना ही, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हाँ हम आपको उसको लर्न करने का एक छोटा ट्रिक देंगे, एक छोटा वे देंगे, एक छोटा न्यूमोनिक देंगे, जिससे वो माइंड में सेट होता चला जाएगा और धीरे धीरे हमारी केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। बात समझ आई आपको? नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्हीं आयन्स से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड ड्रॉ करना सिखाएंगे। क्लियर हुआ? अब आज हमने कौन कौन से आयन पढ़े वो सारे मैं एक लिस्ट बना देती हूँ। कितने आयन पढ़े देखो हमने, सिर्फ एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन बता रही हूँ। देखो एनायन हैविंग आइड सफिक्स, एजाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, बाइसल्फाइड, सॉरी
thiohydroxide and NO2 minus, NO3 minus, SO3 2 minus, SO4 2 minus, nitrate, nitrate, sulfide, sulfate, PO3 3 minus, phosphite, phosphate, PO3, PO2 3 minus. Similarly, ClO minus, Cl2, O2 minus, ClO3 minus, ClO4 minus, hypophosphite, phosphite, phosphate, hypochlorite, chloride, chlorate, perchlorate. Next, borate, carbonate, CrO4, क्रोमेट, ये अलग ही है, Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट, MnO4 माइनस, परमैंगनेट, MnO4 2 माइनस, मैग्नेट, और क्या पढ़ा हमने? हाँ, बाई कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने, बाई कार्बोनेट, बाई सल्फाइट, बाई सल्फेट, ऑक्सलेट, एसीटेट, बात समझ आई आपको? साइनाइड, आइसोसाइनाइड,